अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमज़ान करीम की बरकत और रहमत और सहवारी साथ में आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारे प्यारे मेहमान और आज हमारे दरमियान हर रोज़ की बुनियाद पे तमाम शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत हमारे दरमियान कोई ना कोई एक मौजूद होती है। आज जो मौजूद है ना तो वो तारीफ़ और तारुफ़ के मोहताज है बल्कि आप एक बेहतरीन सी अकेडमी रन कर रहे हैं और साथ ही एजुकेशन से आपकी वाबस्तगी, आपका ताल्लुक एजुकेशन से। मेरी मुराद सर समीउल्लाह खान साहब, आप दी माइट्स स्कूल एंड एकेडमी के आप डायरेक्टर हैं। चलते गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? सर आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह का, करम है, दुआ आपकी। माशाल्लाह सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। इतनी बिजी होने के बावजूद अभी भी हमने देखा कि आपका सेंटर जारी व सारी था, आप उसको तो रोक कर थोड़ा और फिर यहाँ हमारे पास प्रोग्राम के लिए आपने यहाँ तशरीफ लाए। अल्लाह ताला आपको आबाद रखे। सर रमज़ान करीम कैसा गुज़र रहा है? माशाल्लाह। माशाल्लाह, रमज़ान तो सर आपको पता है कि इसकी तो शान ही अलग होती है, शान है और तमाम महीनों का ये सरदार है रमज़ान। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी जो है रमज़ान अपनी पुररौनक तमाम तर रौनकों के साथ जलवा अफरोज़ है। और जैसे-जैसे इसके दिन गुज़र रहे हैं, अशरा अब आखिरी अशरा चल रहा है, तो ये अब हमसे रुखसत होने जा रहा है। तो एक तरफ इसके रुखसत होने का भी गम है और दूसरी तरफ अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने ये माह रमज़ानुल मुबारक जो है हमें ये मौका अता फ़रमाया कि इस महीने में हम इबादत कर सकें। और साथ-साथ हमने इस महीने में हमने काफ़ी अपने जो है सेंटर के हवाले से भी बहुत सारा काम किया है। इसको हमने जहाँ भी आपने इंट्रोडक्शन कराया कि ये दी माइट्स स्कूल एंड एकेडमी के हवाले से। हाँ, मगर सर मैं यहाँ एक आपकी बात जी, जी। काटते हुए पहले इस स्कूल का नाम कुछ और था, जी, अब जी। ये कुछ और ये तो हमें कश्मकश में आ गया जी। मतलब पहले तो कहीं और आया था। क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं अली भाई आप। पहले हमारे ये जब हमने स्कूल से पहले जब हमारी एकेडमी थी, तो हमने इसका नाम रखा था माय टीचर एकेडमी। ठीक है। तो उसका मकसद भी यही था कि ये टीचरों की एक मुश्तरका कोशिश और काविश थी कि मिलके हम यहाँ पे पढ़ाएँगे ना। तो उसके इरादे को लेके हमने आगे काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह जब वो हमारी एकेडमी बहुत अच्छी रन हुई और बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, तो फिर हमारे कुछ साथियों ने इसको कहा कि हम क्यों ना इसको स्कूल में कन्वर्ट कर लें। तो अब हमने इसको स्कूल जब बनाया, तो इसके नाम का मसला आ रहा था कि माय टीचर एकेडमी रखें या क्या करें। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना इसकी हम शॉर्ट एब्रीविएशन बना दें। तो माय टीचर्स एकेडमी से हमने इसको दी माइट्स बनाया, यानी माई से MY से मुराद माई और टी से टीचर, माय टीचर, ई से एजुकेशन, तो माय टीचर एजुकेशन और फिर SS यानी स्कूल सिस्टम। तो माय टीचर एजुकेशन स्कूल सिस्टम, ये पूरी फॉर्म बनी हमारी। तो इसको हमने शॉर्ट करके दी माइट्स बनाया, जिसके माने लीजेंड एफर्ट्स। तो एक हमने असातिज़ाओं की एफर्ट से ये एक कोशिश है, स्ट्रगल है। और ये समझ लें कि ये कोशिश ही नहीं है, बल्कि इस वक्त हम एक बहुत बड़ा ये तालीमी तौर पे हम एक जहाद कर रहे हैं हैदराबाद के लिए बिलखुसूस। क्योंकि उसकी वजह यह है अली भाई कि हैदराबाद जहाँ पर बेशुमार चीज़ों से महरूम है, वहाँ एक आला तालीमी निज़ाम से भी बड़ा महरूम है। और मैं इस मौके पर अगर हवाला दूँ हमारे असातिज़ा इकराम का, कि जिसके अंदर 2 नाम काबिल ज़िक्र हैं, बिलखुसूस हैदराबाद के अंदर बहुत मशहूर है। एक तो आप जानते होंगे कि मुश्ताक साहब, जो कि अल्लाह उनकी बख्शी मग़फ़िरत फरमाए, कि रिसेंटली कुछ अर्से पहले वो दार फ़ानी से कूच कर गए। वो हमारे उस्ताद भी थे, हमारे लिए मशले राह थे। तो वो जब गए तो मैं उनके जाने पर सिर्फ इतना सा जुमला कहूँगा कि हैदराबाद जिस दिन वो दुनिया से रुखसत हुए, तो हैदराबाद न सिर्फ तालीम के मैदान में बल्कि तालीमी तौर पर मैं समझता हूँ कि वो यतीम हो गया, तालीमी तौर पे यतीम हो गया। और अभी अगर उसको उस यतीमी को कुछ सहारा देने की कोशिश की है या कर रहे हैं, तो बेशुमार लोग अपने तौर पे ये जिद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन उनमें अगर मैं सिर्फ फहरिस्त नाम लूँ तो मेरे उस्ताद मोहतरम है अभी सैयद एजाज़ अली शाह, वो लेजेंड, देयर इज़ नो डाउट कि हैदराबाद के लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। CSS, PCS, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एंड अदर एग्ज़ाम्स जो है उनकी वो जो है अपनी तैयारियां भी करा रहे हैं और उन्हीं की सरपरस्ती में हमारा ये इदारा काम कर रहा है। अच्छा सर, मैं चाहूँगा कि आप माशाल्लाह दी माइट्स स्कूल जो है ये एकेडमी आपकी, इसमें क्या-क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या-क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? मैं चाहूँगा कि नाज़रीन को बताएं। जी, असल में ये हमारा जब माय टीचर्स एकेडमी था, तो हमने फिर ये दी माइट्स एकेडमी का नाम इसको रख दिया। इसके अंदर हम MD कैट, E-कैट, उसके अलावा अपना प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और फर्स्ट ईयर इंटर 9-10 ये क्लासेस भी हमारे यहाँ हो रही है और जूनियर क्लासेस भी हम लोग ले रहे हैं। प्रेप से लेकर ग्रेड 8 तक के बच्चों की जो है ख़ुसूसी तौर पर इनकी तालीम का जो फोकस है उसको हम ज़्यादा कर रहे हैं।
क्योंकि बच्चों की जब तक बेस मजबूत नहीं हो रही है ना अली भाई, आपको पता सही है कह रहे हैं, बिल्कुल। इस टाइम एक रट्टाफिकेशन चल रही है माशरे में। जिस बच्चे को देखो एक दौड़ में पीछे लगा हुआ बस रट रहा है और पेपर दे रहा है, हम उससे यकसर तब्दीली लाना चाहते हैं और बच्चे को इल्म की गहराइयों तक लेके जाना चाहते हैं कि वो समझे कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ, रीडिंग क्या होती है, राइटिंग क्या होती है, डिक्टेशन क्या होता है। अली भाई, हमारा जो दौर था पुराने दौर में तख्ती हुआ करती थी, हुआ करती है, सही कह रहे हैं। है ना, और पाक कायदा होता था और अल्हम्दुलिल्लाह बस्ते का जो वजन था वो बामुश्किल कोई आधा किलो नहीं होता था। तो इतना कम वजन के अंदर एक बेहतरीन हम तालीम हासिल जी, कर कर सही है, आए सही और है। हम सब उसी को पढ़े हुए। आज वही टीचर्स, वही असातिज़ा जो है वो ओ लेवल और ए लेवल को पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने हुए हैं, लेक्चरर बने हुए हैं। तो आज क्या वजह है कि इतना हाई फाई बैग कोर्स कर दिए हैं, बच्चों का वजन इतना बढ़ा दिया है, बच्चा पैनिक हो गया, पढ़ाई से भागने लगा। तो हम ये चाहते हैं कि उसको कोई ऐसा एक तालीमी निज़ाम में लेकर आएँ कि जिसमें उसका करिकुलम एक्टिविटीज़ भी हों, अदर एक्टिविटीज़ में भी बच्चा हिस्सा ले और जो तदरीसी जो तालीमी जो सरगर्मियाँ हैं उसके ऊपर भी उसको खुसूसी फोकस हो और उसके कोई इंटरेस्ट डेवलप हो, कोई रट्टाफिकेशन ना हो। सब तो सर, इससे हम कर रहे कितने हैं। स्टाफ पे काम कर रहा है आपके साथ? क्या जी अहले खाना में से भी कोई आपके साथ है? जी, इस वक्त बिल्कुल आपने अली भाई अहले खाना की जहाँ तक बात की तो आपको पता है कि हर कामयाब इंसान के पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर होता है। बिल्कुल सही कहा। तो मैं इसका सारा क्रेडिट जो है मैं अपनी मिसेस को स्पेशली देना चाहता हूँ। ये ऑनर मैं अपनी मिसेस को देता हूँ कि ये उन्हीं की काविश और कोशिश का नतीजा है। सही। और जब मैंने ये एकेडमी से और जब हमने स्कूल को बनाने की तरफ जब हम आए तो अली भाई आपको पता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बिल्कुल, बेनता लाइफ आती हैं कोई किसी भी बहुत इदारे को आती है। डेवलप करने के लिए। तो उससे मेरी वाइफ ने बड़ी अच्छी एक बात की, उन्होंने कहा देखिए जहाँ पर जेवर जो होते हैं ना, सोना वगैरह गोल्ड वगैरह, ये औरत का जेवर होता है। तो ये बोला ये मेरा जेवर है, लेकिन मैं अपने जेवर को कौम के जेवर के लिए कुर्बान करूंगी, यानी बच्चों के जो जेवर है क्या तालीम। बात है, क्या बात है। तो हमारे नौजवानों की जो तालीम है ना वो एक जेवर है सर, वाह वाह, और एक हथियार है इनका। बहुत खूब। आपकी वाइफ को हम तो अप्रिशिएट करते हैं अपने इस प्रोग्राम में कि उन्होंने माशाल्लाह कौम के बच्चों के लिए जो है बहुत प्यारी और सुनहरी हाँ बात की। और तालीम का जो फुकदान, जहाँ पर तालीम का फुकदान है वहाँ तालीम की सरगर्मियाँ बहाल कर रहे हैं आप लोग, जिस मैदान में काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को बात है कि सर आखिर में नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम दूंगा कि देखें अच्छे मौके अल्लाह ताला आपको देता है यहाँ, जहाँ बेशुमार लोग ये गिला करते मिलते हैं कि हमें जो है नकल नहीं होने देते, तासुब है, पाकिस्तान में अच्छी जॉब्स नहीं मिलती हैं पढ़ने के बाद। तो मैं ये बिल्कुल वाज़ेह कहना चाहता हूँ कि मैं ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। बराए मेहरबानी आप अपनी तालीम को फोकस करें, एजुकेशन वो फोकस करें। क्यों नहीं मिलेगी आपको नौकरियां, क्यों नहीं कामयाबी मिलेगी? आप अपने इल्म को फोकस करें, नौकरियां आपके लिए खुद पीछे चलकर आएंगी, समझे ना। तो ये इशू जो है ना कि नौकरियां नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है। वो है कि तुम में चाहने वाले तो आज भी हैं, अगर कोई चाहने वाला हो, हुरों को चाहने वाला, तो हुरे तो आज भी हैं, लेकिन तुम में कोई चाहने वाला ही नहीं। तो इसी तरह जो है भाई, नौकरियां आज भी हैं लेकिन लेने वाले नहीं। असल में बच्चा हमारा जब तालीमी निज़ाम में जब यहाँ से नकल के ज़रिए पास करके जाता है तो सर मुझे बड़े शर्म आती है, माज़रत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि मास्टर्स किए हुए लोग हैं, लेकिन जब उनसे कहा जाए ना कि ज़रा एक एप्लीकेशन तो लिख दें, तो वो एप्लीकेशन नहीं लिख पाते हैं। तो फिर वो ख्वाब देखते हैं कि मुझे असिस्टेंट कमिश्नर मिल जाए या मैं सीएम लग जाऊँ, तो कैसे मुमकिन है? उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आइए, हमारे दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं, हम आपको रास्ते भी दिखा रहे हैं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीसीएस सीएसएस की तैयारी भी करा रहे हैं। उसके अलावा दीगर जितने भी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए भी हमारा जो सेंटर्स है वो मौजूद है। और एजाज सैयद एजाज अली जिसका मैंने नाम लिया, वो इस काम में बिल्कुल किसी तारीफ के मोहताज नहीं। हैदराबाद में वो इस मैदान में जहाद कर रहे हैं और हज़ारों स्टूडेंट्स को उन्होंने बरसर रोज़गार लगाया। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहाँ पर सर एजाज के स्टूडेंट वहाँ पे काम नहीं कर रहे, और जहाँ पर मेरे स्टूडेंट इवन इस वक्त जो है काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप हैरान होंगे कि मेरी शागिर्द इस टाइम आर्मी के अंदर बड़ी अच्छी पोस्टों पे लगे हुए हैं, डॉक्टरी के अंदर डॉक्टर बन गए हैं, इंजीनियर बन गए। तो वो भी तो सब हमारे से ही पढ़ कर गए। तो ये कहना कि हालात का रोने से काम नहीं चलेगा, बल्कि कुछ करने से काम चलेगा। आपको कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कामयाबी आपके जरूर कदम चुनेगी। बहुत शुक्रिया सर, आपका अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह ताला आपको आबाद और शाद रखे और आपके एकेडमी को अल्लाह पाक जिंदगी लगे। शुक्रिया था आपका, रमजान के प्रोग्राम में आपने हमें बहुत अपना कीमती वक्त दिया। आपको अल्लाह करीम, आपकी वाइफ को, आपके खाना को, आपके पूरे स्टाफ को
दी माइस एकेडमी के तमाम स्टाफ को अल्लाह ताला आबाद और शाद रखे। नाज़रीन, कल नया मेहमान होगा, नया मौजू होगा। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।